चलिए, तो बौद्ध धर्म चल रहा था ना। आइए, बौद्ध धर्म फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। और बौद्ध धर्म में चल रहा था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। आइए, इन्हीं गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। और कहा गया था कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म का संस्थापक थे, क्या थे? बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। संस्थापक, बौद्ध धर्म का संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? गौतम बुद्ध हो जाएगा। जिस गौतम बुद्ध को कहा जाता था लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, यानी कि इसका हिंदी होता है एशिया का प्रकाशित पुरुष। एशिया का कौन पुरुष? एशिया का प्रकाशित पुरुष, या एशिया का पुंज, या तो एशिया का कहा जाता है ज्योतिष पुरुष। किनको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और वो 563 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व। कैवी शताब्दी ईसा पूर्व? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के नाम से। यानी कि ईसा पूर्व में पूछेगा तो कै बताएंगे? छठी शताब्दी ईसा पूर्व बताएंगे, है ना। ऐसे जन्म का डेट 563 ईसा पूर्व कहता है। जन्म का जो स्थान था, स्थान आप लोग को पता है, बता दिए, नेपाल के कपिल वस्तु। नेपाल के कौन से स्थान पर? कपिल वस्तु। नेपाल के कपिल वस्तु में, कपिल वस्तु में भी एक स्थान होता है जिसका नाम होता है लुम्नी। और नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्नी नामक जंगल में गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहा जाता है जन्म का जो इनका प्रतीक था, जन्म का क्या प्रतीक? जन्म प्रतीक जो था कमल और षाढ़ था। कमल और षाढ़। चलिए, कमल और षाढ़ जन्म का प्रतीक था। कमल और षाढ़ जन्म का प्रतीक था। किस चीज का प्रतीक था? जन्म का प्रतीक था। जन्म जो हुआ था, जाति का नाम क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। जाति का नाम क्षत्रिय। जाति का नाम क्षत्रिय। कुल का नाम इनका शाक था। क्या था? शाक था। कुल का नाम था शाक। कुल का नाम शाक। जाति का नाम क्षत्रिय। गौतम बुद्ध का जन्म होने का प्रतीक कमल और षाढ़। जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन पूर्णिमा के दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। कौन पूर्णिमा के दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। इसीलिए इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। कौन पूर्णिमा कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था जिस दिन, जिस पूर्णिमे को, उस पूर्णिमे को कौन पूर्णिमा कहे जाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। कौन पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध के माता के नाम। माता के नाम महामाया देवी। कौन देवी? महामाया देवी। माता के नाम महामाया देवी। पिता का नाम था सुदोधन। पिता का नाम था सुदोधन। पिता का नाम सुदोधन। माता के नाम महामाया देवी। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कहा जाता है कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ की जो माता थी महामाया देवी, जन्म के 7वें दिन बाद ये स्वर्गवास इनका हो गया था, मृत्यु हो गया था, देहांत हो गया था। किनका? महामाया देवी का। किनका? महामाया देवी का मृत्यु हो जाता है जन्म होने के 7वें दिन बाद। जो कि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनका पालन पोषण करती है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी जो होती है वो बुद्ध की मौसी होती है। कौन होती है? बुद्ध की मौसी।
बुद्ध की मौसी जो सैतेली माँ कहलाती है। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? कोई कुछ पूछ रहे हैं? चलिए, तो सैतेली माँ, तो इनके मौसी या सैतेली माँ की नाम प्रजापति गौतमी, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सुदोधन, माता के नाम महामाया देवी। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना? चलिए, तो यहाँ माता पिता का नाम देख लिए, इनका जाति का नाम, कुल का नाम, ये सब पहले हम आप लोग को बता दिए थे। आगे देखते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम भी यही बताए थे हम, छंदक या कंथक। गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम छंदक या कंथक। और गौतम बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चना था। क्या था? चना था। चलिए, ये तो गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित जो भी क्वेश्चन आती है वो, है ना, गौतम बुद्ध से जन्म से संबंधित क्वेश्चन जो भी आता है वो यहाँ तक था। अब गौतम बुद्ध का आगे विवाह से संबंधित क्वेश्चन आता। चलिए, तो गौतम बुद्ध पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध। आइए, तो गौतम बुद्ध का विवाह के बारे में बताए थे। गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह होता है। और गौतम बुद्ध का विवाह होता है तो कुछ नहीं करना है। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में? 563 ईसा पूर्व में 16 वर्ष घटा देंगे, आ जाएगा 547 ईसा पूर्व। 547 ईसा पूर्व, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व ही होता है। यहीं पर गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह हुआ था। विवाह होता है, वो राजकुमारी की नाम होती है यशोधरा। क्या नाम होती है? यशोधरा। यशोधरा नामक राजकुमारी के साथ, यानी इनकी पत्नी की नाम होती है यशोधरा। और हम बताए थे कि गौतम बुद्ध और महावीर की पत्नी में काफी कंफ्यूजन होता है। गौतम की पत्नी यशोधरा और महावीर की पत्नी यशोदा, तो तीन का संबंध चार से और चार का संबंध तीन से भी बताए थे। या तो र का संबंध जिनमें र नहीं लगल है उसमें र लगा देंगे, और महावीर में अंतिम में र होता है तो र इसमें हटा देंगे, है ना? तो गौतम बुद्ध की पत्नी की नाम क्या हो जाएगा? यशोधरा। इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम था राहुल, यानी पुत्र का नाम राहुल, पत्नी की नाम यशोधरा। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, है ना? और गोत्र का नाम यहाँ पर भी बताए थे आप लोग को। गोत्र का नाम था गौतम। और इनका नाना जी बोलते थे कर्ण। प्यार से नाना के द्वारा दिया गया नाम जो था गौतम बुद्ध का, कर्ण था। क्या था? कर्ण। चलिए, तो यहाँ के बाद गौतम बुद्ध का आगे प्रक्रिया चलता है। कहा जाता है बचपन में ही गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि एक सन्यासी बनेंगे। क्या बनेंगे? जैसे मान लिया जाए किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, तो अपना जन्म कुंडली वगैरह क्या क्या दिखवाते हैं, सब लोग दिखवाते हैं। ये भी एक राजा के घर में जन्म लिए थे। और राजा के घर में जब जन्म लिए थे तो इनको भी पिताजी पंडित जी को बुलाकर दिखवाए थे। और उसी समय बचपन में ही पंडित जी बताए थे कि यह एक क्या बनेंगे? तो एक सन्यासी बनेंगे। तो जब इनके पिताजी पूछे कि सन्यासी नहीं बने, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पंडित जी बताए थे कि इनको बाहर का, शादी करना नहीं, इनको बाहर का जो माहौल है, जो लोगों को, इनको ये भी पता नहीं चलना चाहिए। बाहर का माहौल कहने का मतलब कि बाहर के लोग में इनको ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि आदमी जन्म लेता है तो मरता भी है, बाहर का माहौल क्या होती है, ये कुछ भी इनको पता नहीं चलना चाहिए। तो बहुत दिन तक तो संभाल कर चले कि नहीं पता चले, लेकिन एक बार ये जिद करते हैं कि हमको सैर करना है गांव का। कहाँ सैर करना है? अपने जो क्षेत्र है, राज क्षेत्र था, उसको सैर करना है। और इनके जिद पर इनको राज्य का सैर करवाया जाता है, जो कि इतना ज्यादा व्यवस्था के साथ कि कहा गया था कि इनके रास्ते में एक पक्षी तक भी नहीं आए, इनके रास्ते में कोई नहीं आएगा।
सिर्फ और सिर्फ पूरा सुनसान दिखेगा, ना पेड़ ना पौधा, पूरा एकदम इस तरह करवाया गया था व्यवस्था। कहा जाता है सैर के लिए ले जाया जाता है, फिर भी ये चार बातों पर गौर कर ही लेते हैं, चार दृश्य इनको ध्यान आ ही जाता है। और सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को ये देख लेते हैं। कौन व्यक्ति को देख लेते हैं? बूढ़ा व्यक्ति। एक बूढ़ा व्यक्ति को ये इन्होंने सोचते हैं, और सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को जब देखते हैं तो होता क्या है कि अपने सारथी चना जो होते हैं उनसे कहते हैं जबरदस्ती कि ये व्यक्ति जो जा रहा है ये कौन है, ये किस प्रकार का लोग है। क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि अवस्था भी होती है, तो वो तो पहले तो इनकार किए कि हमको आदेश नहीं है, लेकिन इनके जिद करने पे वो बताने पे मजबूर होते हैं। और फिर इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं, कौन? इनका जो सारथी होते हैं, जिनको चना कहा जाता है। ये बताते हैं कि एक व्यक्ति का अवस्था होती है, ये व्यक्ति का तीन अवस्था होता है, बाल अवस्था, यंग अवस्था, वृद्धावस्था। और सभी मनुष्यों को इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है एक दिन, है ना। बाल अवस्था होता है, जन्म होता है। यंग अवस्था आता है जिसको, है ना, यंग में यानी बिजी लोग जो कहलाते हैं, तो यंग अवस्था होता है। और उसके बाद वृद्धावस्था होती है, और उसके बाद वो अंतिम अवस्था हो जाता है व्यक्ति का। तो कहता है ये वो चना समझाने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति का अवस्था होता है और सभी व्यक्तियों को इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। चाहे आप जो कर लीजिए, आपको इस अवस्था से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बारे में वो सारी जानकारी उनसे लेते हैं, बहुत लंबा कहानी होता है। लेते हैं सारी जानकारी, उसके बाद कहते हैं चलिए आगे बढ़ा जाए। और आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को झेलते हुए अपने घर के बाहर देख लेते हैं। नजर इनको पड़ जाता है, और फिर कहते हैं कि ये क्या है। तो फिर से चना समझाने का इनको प्रयास करते हैं कि ये भी व्यक्ति का एक अंग है, जो, है ना, सुख और दुख होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से एक व्यक्ति का शरीर में बीमारी भी चलता है। जैसे अभी भी बहुत सारा बीमारी चलता है। ऐसा नहीं कि सब आदमी स्वस्थ, कोई ना बीमारी आपके जीवन में शरीर में होती है। ऐसा नहीं कि बीमारी होती है तो आदमी का मृत्यु ही हो जाता है, लेकिन लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे बुखारे लगा, है ना, मान लिया जाए कि बुखार ही लगा, तो व्यक्ति को बुखार लगता है तो 2 दिन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे एक स्वस्थ मानव और एक बुखार लगा हुआ है तो आपको शरीर में कुछ जरूर इफेक्ट करेगा। तो एक बीमारी शरीर का अंग ही है। अगर शरीर जैसे मशीन है, तो मशीन में टूट फूट होती है, या तो किसी प्रकार का क्षति होती है, सामान मशीन चलते चलते, है ना, घिसते घिसते ओल्ड तो होगा ही होगा, खराब तो होगा होगा। उसी प्रकार से शरीर एक मशीन की भांति कार्य करता है, और इसमें भी इफेक्ट आता है। तो ये व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति जब होता है तो बीमारी से उसको झेलना पड़ता है ना। बीमार के बारे में जानकारी लेते हैं। और जब मनुष्य का शरीर थक जाता है, जैसे एक मशीन है, मशीन काम करते करते जब लास्ट हो जाता है तो क्या हो जाता है, टूट फूट जाता है या काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार ओल्ड अवस्था, जब वृद्धावस्था आता है, जब पूरा अवस्था बीत जाता है, तो वृद्धावस्था में बहुत सारे शरीर में रोग हो जाते हैं, और आदमी का मरने का समय हो जाता है, मृत्यु हो जाती है बाद में, है ना। तो एक समय रहता है वृद्धावस्था में, अगर हो भी गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो एक एज लिमिट होती है, 60 साल 70 साल का एज होता है। उसमें लोग जानते हैं भी कि अब मृत्यु की अवस्था प्राप्त करना, है ना, यानी कि अवस्था हो चुका है। तो ये बीमार व्यक्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद फिर इनको नजर पड़ता है एक अर्थी पर, एक अर्थी पर, है ना। अर्थी यानी कि एक अर्थी 4-5 व्यक्ति ले जाते रहते हैं, जिस प्रकार से अर्थी को ले जाया जाता है। तो इसके बारे में फिर जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या है। एक तो बूढ़ा व्यक्ति हो गया, वो तो अवस्था तो, है ना। दूसरे में बीमार व्यक्ति के बारे में जानकारी लिए, तीसरे बोले ये क्या है। तो इनके बारे में भी तना जानकारी देते हैं कि ये व्यक्ति का अंतिम क्षण होती है ना, अपनों के बीच अंतिम क्षण होता है जब मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम क्षण जो होता है यही होता है, अंतिम जो अपना लोग होते हैं शमशान तक पहुंचा देते हैं। वहां जो भी रीति रिवाज अपना होती है, जलाना, मिट्टी देना, क्या क्या, वो अंतिम रूप से देकर, वो अंतिम परिवार का क्षण होता है मृत्यु होने के बाद। उसके बाद व्यक्ति का साथ कभी अपनों से नहीं होता है ना। तो ये अंतिम क्षण होती है,
जो अर्थी को ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसके बारे में कहते हैं, यानी इनको समझ में यहाँ से ये बात निकलता है कि यहाँ से जो भी लोग हैं, ये तीन लोग मोह माया का जाल काफी, है ना, काफी प्रभावशाली इनके लिए रहा। और चौथा में फिर एक लाल कपड़े में जाते हुए सन्यासी को गाना बजाते हुए, जाते हुए मगन में, अपना मग्न में जाते हुए सन्यासी को देखते हैं। किस व्यक्ति को? सन्यासी व्यक्ति को। जोगी लोग को देखते हैं ना, जाते रहता है अपना गाना बजाते रहता है ना। तो देखते हैं इनके बारे में, देखते हैं कि ये कौन है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है। तो इनके बारे में भी जानकारी देते हैं कि यह एक सन्यासी है। इस सन्यासी का जो होता है परिभाषा, न इनको घर से मतलब, न परिवार से मतलब, इसका एक समझिए कि जाति ही हो जाता है। क्या हो जाता है? जाति हो जाता है सन्यासी। बस इसको मतलब यही होता है कि दिन भर में कहीं भी खाना पीना मिल जाना, आज यहाँ कल वहां, कल चलते चलते मर भी गया तो लोग या तो जानवर लोग खा गए, कीड़े मकोड़े खा गए, या तो कहीं लोग को मिला, या कोई कास्ट में कोई गांव में भी मर गया तो लोग अंतिम संस्कार अपना कर दिए। वो ऐसे लोग, या तो कोई किसी प्रकार से, है ना, वो मतलब इनका ना कोई घर ना परिवार, कोई मोह माया से इनका संबंध नहीं है। तो गौतम बुद्ध को यहीं पर नजर आता है कि लोग, ये जो मोह माया का जाल है, इसमें सबसे खुशहाल तो यही व्यक्ति, यही है। ना इनका ना घर, ना परिवार। जैसे मृत्यु किसी को हो जाता है तो परिवार को तो तकलीफ होगा ही, चाहे वो वृद्ध रहे चाहे जो भी रहे, है ना। बीमार होता है तो घर वाले को तो दुख होता ही है, बूढ़ा होने के बाद। यानी इनको लगा कि सबसे खुशहाल कौन है? सन्यासी। और यही सोच इनको, क्योंकि इनको देखिए असलियत में बनना क्या था? सन्यासी ही बनना था। इनका जन्म कुंडली में ही लिखा था सन्यासी। लेकिन यहाँ पर भी ये सोचते हैं कि सबसे खुशहाल कौन है? सन्यासी। और इसी बात को लेकर इनके जहन में चलने लगता है इस दिन से। और चलते चलते एक दिन ये घर को छोड़ ही देते हैं। क्या करते हैं? घर को छोड़ देते हैं। अपने घर परिवार, अपनी पुत्री, पुत्री करे पुत्र, इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम था राहुल। सबको सोते हुए अवस्था में, ये 29 वर्ष के उम्र में, कितना वर्ष के उम्र में? 29 वर्ष के उम्र में सोते हुए अवस्था में आधी रात में ही अपना घर को छोड़ देते हैं। घर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। सबको सोते हुए अवस्था में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। इनका डेली का, प्रत्येक दिन का दिनचर्या थी कि सुबह 4 बजे 3 बजे उठना, नहा धोआ के पूजा पाठ करना, है ना। एक राधा कर्मी एक ऐसे भी क्षत्रिय कुल के थे। तो कहा जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को ये 12 बजे रात को सबको सोते हुए अवस्था में बिना बताए हुए घर को छोड़ देते हैं। और घर को छोड़ते हैं तो इस घटना को कही जाती है महाभिनिष, महाभिनिष कर्मन। और महाभिनिष कर्मन जो होती है, यहाँ इसका अर्थ होता है, महा का मतलब महान व्यक्ति, महा का मतलब महान, भी का मतलब होता है गृह, भी का मतलब गृह या घर होता है। निस का मतलब होता है त्याग करना या छोड़ देना, त्याग करना या छोड़ देना। और कर्मन का मतलब होता है कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार। यानी कोई महान व्यक्ति अपना गृह को त्याग रहे थे, और वो भी अपना कर्म के अनुसार, जैसे होता है कि अपना घर छोड़ के दूसरे घर में नहीं जा रहे थे, यानी अपने घर को त्याग रहे थे, अपने बाल बच्चे को त्याग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जान रहे थे कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। और वो कर्म जान रहे थे कि हम एक सन्यासी जीवन को बिताएंगे। कहीं ना कहीं अच्छा कर्म करने के लिए ये अपने घर परिवार को छोड़े थे। इसीलिए इस पूरे घटना को कहा गया महाभिनिष कर्म। घर छोड़ने का प्रतीक जो होता है, इनका घोड़े का पैर होता है। क्या होता है? घोड़े का पैर, घोड़े का पैर। यानी इसको कहीं कहीं अस्थि पंजर लिखेगा, अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का मतलब, अस्थि का मतलब घोड़ा होता है,
और पंजर का मतलब पंजा होता है, यानी घोड़े का पंजा और घोड़े का पैर, उसी का अर्थ निकलता है। तो घोड़े का पैर याद रखेंगे, या तो कभी कभी देगा अस्थि पंजर। क्या देगा? अस्थि पंजर। चलिए, तो घर छोड़ दिए, और घर छोड़ते 29 वर्ष की अवस्था में, तो हम लोग डेट निकाल लेंगे 563 में से, फिर यहां से घटाने के लिए बोले थे, तो हो जाएगा 534 ईसा पूर्व। 534 ईसा पूर्व। और कहा जाता है घर छोड़ने के बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध एक नदी के तट पर जाते हैं, और उस नदी का नाम होता है कौन नदी? तो आनुमा नदी। कौन नदी? आनुमा नदी। और आनुमा नदी के तट पर जब पहुंचते हैं, तो आनुमा नदी के तट पर स्नान ध्यान करने के बाद सन्यासी वस्त्रों को धारण करते हैं। सन्यासी वस्त्र को क्या करते हैं? धारण करते हैं। और राजसी वस्त्र को त्याग करते हैं। कौन वस्त्र को त्याग करते हैं? राजसी वस्त्र को त्याग करते हैं, और सन्यासी वस्त्र को धारण करते हैं। और यहाँ के बाद गौतम बुद्ध पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। कौन यात्रा की शुरुआत करते हैं? पैदल यात्रा की गौतम बुद्ध शुरुआत करते हैं। कब? अनुमा नदी के तट पर से सन्यासी वस्त्र को धारण करने के बाद निकल जाते हैं। और निकलने के बाद क्या घटना घटता है? तो घटता घटता है कि सबसे पहले पहुंच जाते हैं जंगल के रास्ते कहाँ? वैशाली। वैशाली बिहार। कहाँ पहुंच जाते हैं? वैशाली बिहार। जहां रास्ते में एक कुटिया नजर आती है, और उस कुटिया में एक व्यक्ति होते हैं, और जिस व्यक्ति का नाम होता है अलार कलाम। क्या नाम होता है? अलार कलाम। कहा जाता है कि देखिए, इनको सीखने का जुनून था, और अब ये चाहे तो इनको जेहन में चल रहा था कि कहीं ना कहीं हमको कर्म करना है, और वो अच्छा कर्म करना है। क्या करना है? अच्छा कर्म। जब निकले थे तो इनको एक ही चीज माइंड में चल रहे थे कि हमको कहीं से ना ज्ञान की अर्जन हो जाए। जो व्यक्ति मिले, पत्थर मिले, नदी मिले, पहाड़ मिले, बस उसको देखकर हमको ज्ञान की प्राप्ति यानी कुछ सीखने को मौका मिले। जब वैशाली पहुंचते हैं, अलार कलाम मिलते हैं, तो इस व्यक्ति से भी सीखने का काम गौतम बुद्ध करते हैं। और गौतम बुद्ध इनसे शाख दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। कौन दर्शन? कहा जाता है कि जब अंदर जुनून होती है, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन से ही नौकरी होगी, ऑनलाइन से भी होगी। और जो चीज हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में बिल्कुल उसी तरह पढ़ाने का प्रयास, कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा, उससे ज्यादा, कि आप लोग को माइंड में आ जाए। तो ऐसा नहीं, हमको लगता है कि 2% और 1% भी इफेक्ट होगा, और लोगों को ऐसा नहीं महसूस होगा कि ऑफलाइन से जॉब होती है तो ऑनलाइन से नहीं होता है। और बहुत है ना? क्या? शाख दर्शन ये प्रतिपादक एक शिक्षा को प्रतिपादित किया गया था, एक धर्म से संबंधित है ना? ये दर्शन का मतलब होता है, वो किताब से रिलेटेड है, जैसे षट दर्शन को पढ़ाए थे हम, है ना? उसमें शाख दर्शन का प्रतिपादक थे कपिल। चलिए, तो ये चीज अगर माइंड में अगर सेटअप हो गया कि हमको किसी न किसी तरीके से हमको बस यही है अभी का एम कि हमको जॉब लेना है, तो आपको ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उससे किसी से मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए? तो हमको जॉब को लेना। समझे? बस आपको टारगेट यही होना चाहिए, आपको किस तरह से आपको जानकारी मिल रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको माइंड सेटअप ये नहीं होना चाहिए कि हमको ऑफलाइन पढ़ेंगे तभी होगा। नहीं, आपको बस ये, हमको कहीं से भी ज्ञान अर्जन हो जाए, और हमको अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लोगों का यही होना चाहिए, है ना? बस टाइम का जो होता है क्रिएशन, वो अपने हिसाब से कीजिए। एकदम 6 बजे क्लास चलता है, तो ये 6 बजे एकदम जरूर अवेलेबल। ये नहीं कि 6 बजे चल रहा था 6:10 में जुड़ रहे हैं, 6:15 में क्लास स्टार्ट होती है, मैसेज आता है, ज्वाइन होती है। देखिए अभी इसमें कितने लोग ज्वाइन नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। तो देखिए, शाख दर्शन कहा जाता है, शाख दर्शन की शिक्षा लेते हैं। और गौतम बुद्ध, इस व्यक्ति को सोचिए कि प्रथम गुरु गौतम बुद्ध का कहलाता है। प्रथम गुरु। और यहाँ से हम लोग को सीख मिलता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है।
है ना, किताब पढ़ के कोई पंडित आज तक नहीं बना। कहीं ना कहीं अगर पंडित बना है तो उनको भी कोई ना कोई किसी व्यक्ति को गुरु बनाया होगा, और उसी व्यक्ति को बनाया होगा जो उसको मंत्र सिखाया होगा। है ना, गुरु का मतलब यही होता है कि एक अच्छे रास्ते पर आपको चलने के लिए सिखा देना, और एक डायरेक्शन, जिसको जैसे गुरु को पथ प्रवर्तक कहा जाता है। पथ प्रवर्तक का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। है ना, गुरु और रास्ता दोनों एक ही होते हैं, बहुत दूर दूर तक लोगों को पहुंचा देते हैं, लेकिन अपने वहीं रहते हैं। आप देखिएगा, हमको 2 साल बाद, आप नौकरी के बाद अगर हो जाती है तो आइएगा तो हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। तो ये होता है पथ प्रवर्तक, एक अच्छे रास्ते दिखाने वाला अगर आपको मिल गया, आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया, आप मान लिए कि हमको यहाँ से मिल जाएगा सफलता, तो आपको यहाँ लक्ष्य से कोई नहीं आपको विचलित करेगा। लेकिन हाँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको, हाँ, यहाँ से पढ़ के हमको इस जगह से सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेट है, लेकिन जैसे देर है अंधेर नहीं होती है कहानी, तो मिलेगा। लेकिन आपको लक्ष्य से भटकना नहीं है, रास्ता आपको बिखरना नहीं है, रास्ता को मोड़ना नहीं। चल रहे हैं एक अच्छे रास्ते पे और फिर कोई मिला तो भटका दिया, ये नहीं करना है। समझे। तो गौतम बुद्ध का लक्ष्य यही था कि कहीं से हमको ज्ञान की अर्जन हो जाए। और देखिए, वैशाली में ही पहला गुरु को बनाते हैं, और कौन दर्शन की शिक्षा कर लेते हैं, शाक्त दर्शन। चलिए, तो यहां से चलने के बाद गौतम बुद्ध आगे का प्रोसेस क्या चलते रहते हैं। जब इनसे प्राप्त कुछ हो जाता है तो आगे का लक्ष्य इनको और रहता है कि हमको और ज्यादा, इनको था कि दुनिया में मेरा नाम हो। और आज भी इनको इतिहास में लाइट ऑफ क्या कहा गया है, एशिया कहा गया है। पूरे एशिया का इनको प्रकाशित पुरुष कहा गया है। सोचिए कि एशिया में कितने लोग हुए थे। इसी एशिया में मगध की धरती पर सम्राट अशोक, जिनको विश्व इतिहास में नाम है, जो कि काफी शक्तिशाली थे, वैसे थे अशोक की धरती, सारी की धरती, जो कि गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश है, यानी कहने का मतलब पूरे एशिया को लाइट देने वाले यही व्यक्ति हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें तो, इनमें तो कुछ पाया जाता था एक्स्ट्रा, कुछ तो किए थे अपने जीवन में, और बहुत चीज को त्याग किए थे। जब वैशाली से ये निकले थे, कहां से निकले थे, वैशाली से, बिहार, वैशाली बिहार से जब फिर से यात्रा शुरू करते हैं तो ये राजगृह पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचे थे, राजगृह। और राजगृह को प्राचीन नाम क्या था, गृहव्रज था। क्या था, गृहव्रज। और राजगृह जब पहुंचते हैं तो राजगृह में एक व्यक्ति से फिर मुलाकात इनको होता है, और उनका नाम होता है रुद्रक, रुद्रक या रुद्रक्राम पुत्र, रुद्र करामपुत्र। और गौतम बुद्ध इस व्यक्ति को भी गुरु मानते हैं, और वो गौतम बुद्ध का कैमा गुरु, क्योंकि इनको कुछ भी शिक्षा मिला था, अगर जीरो ही मिला है तो वो प्रथम गुरु ये मान चुके थे। तो जब भी बनेंगे तो कैमा गुरु बनेंगे, दूसरा। क्योंकि इनको चलने के लिए मान लिया जाए कि अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और कहीं यहाँ के बाद भी कहीं पढ़ते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं जीएस के बारे में अगर कहीं नहीं पढ़े होंगे तो जानकारी सबसे पहले अगर मिला है तो यहीं से मिला है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आदत अगर डालाया है कि जीएस इतना सब्जेक्ट हो, इतना अच्छा सब्जेक्ट होता है, इतना इंटरेस्टिंग विषय होता है, तो कहीं ना कहीं आपको आदत डलाया है यहाँ से। है ना, ये मानना पड़ेगा। आप कहीं से पढ़ के जॉब लीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आदत, जैसे कुछ लोग हमको डायरेक्ट कहा कि सर हमको जीएस के नाम में से डर लगता था। काहे डर लगता था, तो उसमें बहुत सारा कमी होती है। एक तो मान लिया जाए कि, जैसे मान लिया जाए कि आप कुछ देखने गए पिक्चर, या तो जादू देख रहे हैं, ठीक है, और जादू दिखाने वाला का लैंग्वेज ही समझ में आपको नहीं आ रहा है, आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। लेकिन अगर दिखाने वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात बना के थोड़ा सा इस तरह से बोलता है, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और अंदर से देखने का जागरूकता। जो समय आपको आधा घंटा लग रहा था कि हमको बर्बाद हो जाएगा, आपको लगा कि बहुत अच्छा है, कुछ हम यहाँ से सीख लेंगे। तो होता यही है कि आगे आपको रास्ता दिखाने वाला अगर आपको माइंड में सेटअप हो जाए कि नहीं, कि बहुत अच्छे मेरे जिंदगी में ये चीज हमको काम आएगा, तो आपको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट जाग जाएगा कि लगवे नहीं करेगा। कभी कहीं पर भी रहिएगा, क्लास आप अब्सेंट नहीं कीजिएगा, माइंड में ही चलेगा
कि ठीक है आज दूर हम आए हैं, लेकिन 1 घंटा मोबाइल खोल के पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ दो बात भी सीखेंगे। तो सीखना, देखिए सीखना और पॉजिटिव होना, सीख कर अगर दो बात भी आज के क्लास से आप एक बात भी पॉजिटिव आपके मन में अगर हो गया, बस इतना ही सीख गए कि हमको रास्ता भटकना नहीं है, तो समझिए आज का क्लास आपके लिए सफल। समझे? यानी कि आपको एक बात पर भी ध्यान, अगर वो सीख गए, प्रत्येक क्लास से एक बात भी अगर पॉजिटिव होती है, एक क्वेश्चन भी सीखते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का राह जो है वो सही चल रहा है। क्योंकि लोग सोकर बिता देते हैं। अभी भी इसमें देखिए कि 12 लोग प्रेजेंट है और 27 लोग का ये क्लास, यानी कि बहुत लोग है ना, यानी 15 लोग अभी इसमें भी अब्सेंट है। तो 15 लोग सोचिए, उसके माइंड में ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं, वो जानते होंगे, लेकिन फिर भी होता क्या है कि ये चीज जो बात, इतना कुछ ना कुछ तो जरूर डायरेक्शन आपके माइंड में गया होगा, और जाता ही है ना। हर एक सवेरा कुछ ना कुछ नया लेकर आती है, कि जानते हैं आप लोग भी, आज क्या हुआ, आज बीत जाएगा, कल आपके लिए नया सवेरा होगा, और कल आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त हो सकती है ना। आज आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कल आपके लिए जॉब आ जाए, और जॉब लग गया तो आपके लिए वो नया दिन है। तो प्रत्येक दिन किसी व्यक्ति को नया सवेरा आती है, और उस नए सवेरा में, यानी समय सबके साथ काम करता है। और समय एक साथ, देखिए समय सबका समान नहीं रहता है। आज अगर मान लिया गरीबी से बीत रहा है, तो कल आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, तो समय देखिए आपका चेंज होगा, बदलेगा। समय का एक पहिया जो होती है, ये पहिया होती है, बदलते रहती है। जैसे गाड़ी का चक्का देखते हैं ना, यहाँ पे रहता है हवा देने वाला पिन, लेकिन ये घूमता है तो देखिए चारों तरफ, ऐसा नहीं कि यहीं पर ये रुका हुआ है, ये परिवर्तन होता है, और ये देखिए चारों तरफ ये घूम रहा है ना, चारों तरफ घूम रहा है। तो पहिया जो होती है घूमती है, समय एक चक्का होता है, पहिया होता है। आज आपके साथ खराब अगर दिन खराब गुजर रहा है, तो आप अगर कोशिश करेंगे तो समय आपके साथ अच्छा हो जाए, है ना। ये आपका समय है। 2 साल पहले आप क्या थे और 2 साल बाद आप क्या होइएगा, वो आपको समय अगर अच्छा कीजिएगा तो अच्छा, और समय के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो खिलवाड़ करेगा। क्योंकि समय के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति इंसान नहीं होता, वो है ना, वो आपके साथ भी खराबी होगी। तो यहाँ तक हम लोग देखिए कि राजगिरी पहुंचे, रुद्र पुत्र से शिक्षा लिए, और ये शिक्षा लेते हैं जिस शिक्षा का नाम होता है क्या, उपनिषद। यानी दूसरे गुरु से क्या चीज का शिक्षा लेते हैं, उपनिषद का, उपनिषद की जानकारी लेते हैं, और गौतम बुद्ध का दूसरा गुरु कहलाते हैं। कहता है राजगिरी में एक गुफा में विश्राम किए थे, जिस गुफा का नाम था, हाँ बोलिए ना। हाँ, नहीं योग दर्शन का नहीं, उपनिषद का शिक्षा। तो सप्तकर्णी नामक गुफा में विश्राम किए थे, यानी कौन से गुफा में, पूछेगा किस गुफा में विश्राम किए थे, सप्तकर्णी नामक गुफा में। कौन गुफा में, सप्तकर्णी नामक गुफा में विश्राम किए थे। कौन गुफा में विश्राम किए थे, सप्तकर्णी नामक गुफा में विश्राम किए थे। कौन, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, राजगिरी नहीं, उरुगवेला। कहाँ, उरुगवेला। और उरुगवेला का नया नाम क्या होता है, बोध गया होता है। क्या होता है, बोध गया। और जिस बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे। कौन वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्या होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले कहानी बनता है थोड़ा सा, और वो कहानी होती है कि गौतम बुद्ध यहाँ तक आते आते इनके साथ 5 ब्राह्मण साथ हो जाते हैं। कितने ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण साथ हो जाते हैं। तो बोध गया पहुंचते हैं रुगवेला के जंगल में। तो 5 ब्राह्मण के साथ पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर समाधि ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं, समाधि ग्रहण करते हैं, बैठते हैं। लेकिन 42वें दिन बाद एक घटना घटती है। वो होता क्या है कि एक लड़की
जो बगल की किसान की पुत्री होती है जिसका नाम सुजाता, और सुजाता नामक लड़की, ये देखते हैं कि लगातार इतने दिन से साधु संत बैठे हुए हैं, खीर बनाकर लाती है और खिलाती है, जो कि गौतम बुद्ध पांचों ब्राह्मण खाने से इनकार करते हैं। गौतम बुद्ध एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का एक ही कर्म था कि किसी चीज को इनकार, किसी अगले व्यक्ति को, किसी आत्मा को दुख न पहुंचाना, है ना, ठेस नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना। तो ये भी एक ठेस, अगर मान लिया उनके खीर को इनकार कर देते या विलना कर देते, तो कहीं ना कहीं दुख तो होता कि हम इतनी मेहनत से बनाकर लाए और ये व्यक्ति इनकार कर दिए। इनको लगा कि मान लिया जाए कोई भी व्यक्ति आपको अगर दिल से, आत्मा से आपको जहर भी देता है, तो समझिए उसका कर्म है, आपका कर्म है कि एक्सेप्ट करना। आप एक्सेप्ट किए हैं तो आप अच्छे कर्म किए हैं, कर्म उसका खराब हुआ है कि आपको दिया। गौतम बुद्ध को भी भोजन में दिया गया था, और इतने बड़े गुरु, इतने महान एशिया का ज्योतिष पुरुष का लाए, और सोचिए कि इनको नहीं पता था कि मेरे भोजन में क्या मिलाया गया है, लेकिन फिर भी ये भोजन को एक्सेप्ट करते हैं। और इनको लगता है कि भगवान, अगर किसी आत्मा को देखिए, इन लोग माना था कि जो व्यक्तियों में आत्मा वास करती है वो कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप होते हैं। हो सके कि भगवान का ही ये दृश्य है, भगवान का ही करनामा है कि मेरे लास्ट में ऐसा भोजन करवाना चाहते, एक्सेप्ट करते हैं, तो होता यही है कि वो बीमार से ग्रस्त हो जाते हैं और लास्ट में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो ये सब होता है एक्सेप्ट करना। तो कभी अवहेलना किसी चीज को नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी चीज को सीखने की प्रयास करना चाहिए। एक्सेप्ट करने की अभी एज होती है जो स्टूडेंट का, एक्सेप्ट करने का, सीधा सीखने का। जैसे कोई होता है ना कि क्लास में कोई टीचर गया, का मान लिया डेमो नया टीचर देने के लिए, तो कुछ लोग का आदत होता है कि एगो पीछे से उठकर निकल गया, होता है ना कभी कभी। तो ये देखिए अवहेलना उस स्टूडेंट को कहाँ ठेस पहुंचेगा, वो व्यक्ति खुद नहीं बता सकता है। ऐसे ऐसे जगह ठेस पहुंचेगा जहां पे वो रोएगा, खून की आंसू रोएगा। जैसे मान लिया कहीं गया देने इंटरव्यू, वहां से उनको सुन, क्योंकि उसका बिहेवियर खराब है। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए, मान लिया जाए कोई भी टीचर गया है डेमो देने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जरूर आप सीखिएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो टीचर आपको ऐसा एकदम बताने लगेगा फालतू चीज कि आपके जीवन से बाहर, वो कहीं ना कहीं वहां पर गया है बोर्ड के पास, तो कुछ ना कुछ बताएगा। और तौर तरीका, सब व्यक्ति का तौर तरीका अलग होती है। आप उनसे कुछ सीखने का, जैसे कोई मान लिया जाए, हम तो बताते रहते हैं कि आपको कोई किडनैप भी कर लिया, चार गो चोर, तो बात करेगा तो 100 बात ऐसा करेगा जिसमें 90 बात खराब रहेगा, लेकिन 10 बात जो करेगा वो आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन आप ये सीखिए कि इसमें खराब क्या है और अच्छा क्या है। नेगेटिव बात को आप इग्नोर कीजिए और बढ़िया बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, वो तो आप पे निर्भर करता है ना। तो ये देखिए अवहेलना करना ठीक बात नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि अवहेलना, जैसे कोई भी टीचर का जाता है, कभी भी आप लोग को भी मौका मिलता है, जैसे हम ही देते हैं किसी किसी को, कोई टीचर रिक्वेस्ट करने लगे कि डेमो करवा दीजिए सर, थोड़ा सा जान पहचान, हमको कोई जानता नहीं, क्लास स्टार्ट, ठीक है आ जाइए। तो लोग होते हैं कि पीछे से कॉपी लिए और अपना दिखाने के लिए कि हम तो है ना, हम तो थोड़ा सा ज्यादा ही तो जानबे करते हैं, हम तो क्लास में पढ़वे किए हैं, सीधा कॉपी लिए और चुपचाप निकल गए, पूछे भी नहीं कि हम जा रहे हैं। कम से जानते हैं तो अपने ऊपर कलंक क्यों लेते हैं, दूसरे ऊपर कह दीजिए ना कि हमको काम है। वो कलंक आप नहीं है, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कलंक आप किसी को दे रहे हैं, लेकिन बिना कहे पूछे जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो आगे वाला व्यक्ति का जी क्या महसूस होता है, एक तो नए टीचर वहां पर गया, उसको डायरेक्ट महसूस यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ में कुछ ना कमी हो। ऐसे भी जानते हैं कितने भी कि कोई भी होता है, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, नए नए जगह पे जाने के बाद नया चीज ही नया होता है, नया स्टूडेंट के साथ मिलना, उनसे बातें करना, लैंग्वेज जानता है कि मेरा पहचान पाएगा नहीं पहचान पाया, तो ये सब अलग चीज होती है। तो आप हिलना देखिए, आप लोग को भी हम एक रास्ता, एक होने के शिक्षक होने के नाते आप लोग को यही बताते हैं कि अपने जीवन में जब तक सफलता नहीं मिलता है, अवहेलना किसी चीज को मत कीजिए, क्योंकि नुकसान जीवन में लोगों को बहुत ज्यादा पहुंचता है। आप ही कोई नौकरी में चल जाइएगा, आप हिलना करना सीख गया, अभी से आदत है, वहां भी होगा, तो वहां आपको ठेस पहुंचेगी, बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी, है ना। तो ये सब चीज पर ध्यान देंगे, और आज का क्लास आप लोग को यहीं पर रोकते हैं, ठीक ना। और ठीक है। हाँ क्या फल्गु?
निरंजना को फल्गु नहीं कहते हैं, समझे ना। नहीं, वो फल्गु नदी के बीच के धारा को निरंजना कही जाती है गया में, समझे ना। वो लुसेंट में दिया होगा, गलती दी, हाँ बोलिए। क्या?